Good morning, student. I am Ramu sir. Today I am discuss about multiplication of two matrix. तो स्टूडेंट प्लीज आप ये समझ लीजिए, कोई भी मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं दो मैट्रिक्स का तो जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो और पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, तभी मैट्रिक्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज करो आपकी कोई एक मैट्रिक्स बेटा ए है, जो आपने कह दिया 1 2 3 4, इसका ऑर्डर सपोज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। ये मैट्रिक्स है बेटा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। एक वन मोर मैट्रिक्स यू हैव टेकन 4 5 6 7। तो देख लीजिए बेटा, इसकी हेल्प से आपको ए क्रॉस बी यानी कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो करना कैसे है, पहले एक मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 2 3 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरी वाली से करनी है जो है 4 5 6 7। तो विशेष तौर से बेटा ये बात ध्यान रखनी है इसमें कि इसका रो काम करेगा तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा, इस तरीके से 1 इंटू 4 प्लस इसका रो रहेगा, इसका कॉलम रहेगा। तो बेटे 2 की 6 से तो 2 इंटू 6, फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए 1 5 जा 5 प्लस 2 7 जा 14। ऐसे ही आपको बेटा ये करना है सिमिलरली 3 4 जा 12 प्लस 5 6 4 6 जा 24। या और थोड़ा सा इसको स्पष्ट करके लिख दीजिए कि 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 एंड 3 इंटू 5, इसकी 5 से होगी और इसकी बेटा 7 से 4 इंटू 7। एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, तो आपका ये बनेगा 1 4 जा 4 प्लस 12 एंड ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दी है तो बेटा इसको जोड़ दो, ये 19 हो जाएगा। ये आपका 12 प्लस 24 और ये 15 बेटा प्लस 28। और इसको देख लीजिए, इसी का सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो 6 4 और 12 मिला के 16 हो गया और ये 19 है ही, और ये बेटा आपका 36 हो जाता है और ये आपका 43 बिकम्स 43 8 5 13 2 1 4। तो ये बेटे मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था। ऐसे ही हम एक और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको बताने की कोशिश करते हैं जिसका ऑर्डर बेटा कितना रहेगा 3 क्रॉस 3। तो कोई भी मैट्रिक्स अपनी मर्जी से आप ले लीजिए, एग्जाम्पल 1 कहेंगे इसे, और एक और दूसरे ऑर्डर का एग्जाम्पल 2 से समझ लीजिए। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स आपकी रहेगी ए 1 1 2 2 0 1 1 5 0 सपोज। और बेटा एक और मैट्रिक्स ले लो सेम ऑर्डर की, तो आपका हो जाएगा 0 1 1 2 1 6 5 3 1, कोई भी। अब इसके आपको मल्टीप्लाई करनी है तो इसके मल्टीप्लाई के लिए आपको वही ए क्रॉस बी आप निकालेंगे बेटे और इनके लिए पास पास लिख देंगे इस तरीके से थोड़ा सा 1 1 2 2 0 1 1 5 0 एंड दूसरी मैट्रिक्स को 0 1 1 2 1 6 5 3 1। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई का प्रोसेस सेम है, ऑर्डर चेंज हुआ है तो आपको बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम करना है बेटा कि 1 की 0 से मल्टीप्लाई तो 1 0 0 प्लस 1 2 2 प्लस 2 5 10। ऐसे ही आपका 1 1 जा 1 बेटा प्लस का 1 बन जा 1 प्लस 2 3 जा
6। इसके लिए आप बात करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आप इससे कराएंगे तो 1 बन जा 1 हो जाएगा, प्लस का 1 6 जा 6 होगा और प्लस 2 बन जा 2। ये एक रो के सारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब बेटे सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट के सेकंड रो, पहला रो का इसका काम खत्म हो गया, अब इसको टच नहीं करेंगे हम लोग बिल्कुल भी। अब इससे आपको क्या करना है, 2 0 0 प्लस 0 2 0 प्लस 1 5 जा 5, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी बेटा इससे। आगे आपको करना है 1 बन जा 1 प्लस 5 बन जा 5 प्लस 0 एंड 1 बन जा 1 प्लस 5 6 जा 30 प्लस 0। एक और ये 2 बन जा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 2 0 0 5, 2 बन जा 2 प्लस 0 प्लस 3 बेटा। सिमिलरली 2 बन जा 2 प्लस 0 और प्लस 1 बन जा 1। सिमिलरली इसमें आपको थर्ड केस में थर्ड के दो के एलिमेंट पूरे हुए बेटा। अब ये 1 0 0 प्लस 5 2 या 10 प्लस 0, अब 1 प्लस 5 प्लस 1 5 प्लस 0, फिर बेटा ये इसके लिए 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 5 जा 30 प्लस 0। अब ये आपको सिंपल कैलकुलेशन, इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका बनेगा 2 10 12 6 2 8 एंड 9। सिमिलरली 5 2 3 5 2 1 3 10 6 31। ये आपका कंप्लीट मैट्रिक्स हुआ। तो ये हुआ आपका बेटे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब इसी में और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आप में इसमें ग्रेजुएट टॉपिक हैं, इससे आपको 10 से 12 मार्क्स का एग्जाम में रहता है। तो नोट हो गया होगा बेटा, देख लीजिए इसको। और इसका नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अब हमको इसके नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करेंगे, इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है अगला टॉपिक बेटा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये भी एक टाइप है मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है A B C D E F G H I, सपोज करो ये मैट्रिक्स गिवन है और इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए आपको इस तरीके से, आप कहीं A डैश लिखा हुआ, कहीं A के आप सब ऊपर T लिखा मिल जाएगा, तो आपको इसको ट्रांसपोज अगर निकालेंगे इसका, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं इस तरीके से, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको A डैश से डिनोट करते हैं बेटा। और ये A डैश बिकम्स, इसका जो रो और कॉलम है इनको इंटरचेंज कर दिया जाता है बेटे। करते क्या है, जो रो है इस मैट्रिक्स का वो कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज के लिए, और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। यानी कि जो आपके एलिमेंट एक स्टैंड फॉर्म में, खड़ी फॉर्म में जो हॉरिजॉन्टल थे वो वर्टिकल हो जाएंगे, जो वर्टिकल थे वो हॉरिजॉन्टल की फॉर्म ले लेंगे। तो यू कैन राइट सच टाइप ABC
DEFGHI, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो ये बेटे आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हुआ, और आप को और इसमें इस टाइप का और भी क्वेश्चंस होंगे। जैसे मान लो आपका इसी में हम इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे, तो वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज, यानी यहाँ से सीक्वेंस बना हुआ है कि आपके मैट्रिक्स के टाइप में आपने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पढ़ी, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फिर आप पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अब मान लो यहाँ पर इसका अगला टॉपिक आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे करते हैं? अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, मान लो ए, इफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए, सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका ए, और उसका आपने ट्रांसपोज किया और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज आ गया, तो आपका कहलाएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज करो आपके लिए अगर कहीं ए कोई मैट्रिक्स है, तो ये 1 इस तरीके से दे रखा है, 1 0 बेटा 0 1, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए ए डैश, अगर करेंगे तो इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 0 और 0 1, यानी कि सेम पैटर्न रहा, कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज बन गया, तो ये आपका कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बेटे करना क्या है कि आपको सबसे पहले आपने जो मैट्रिक्स है वो आपकी लिखी है, मैट्रिक्स आपने लिख लिया, उसका जब ट्रांसपोज किया यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, और उसके बाद भी वो बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे था दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, तो वो कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहीं पर। और इसका एक पार्ट है ये आपका ट्रांसपोज हो गया, यहाँ पर सिमेट्रिक, फिर बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर बात करें बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस ही आ जाएगा। अगर आपने ये है रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो अगर आप ए का ट्रांसपोज निकालें और ये -a की फॉर्म आ जाए, तो अगर कहीं आपने किया और माइनस का डिफरेंस आ गया, सपोज यही कोई एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस टाइप के लिए कि अगर मान लो आपका ए दिया है -1 0 0 -1, अगर इसको देखें और इसका हम ये है, अगर हम इसके लिए बेटा इसका ट्रांसपोज करें, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई? -1 0 0 और 1, तो सेम रहा आपका बेटा, तक यहाँ से इस तरीके से ये नहीं बनेगा, ये आप अगर इससे आप ले लेंगे तो आप देखिए 1 0 0 और -1, तो ये आपको यहाँ पर बेटे एक माइनस का डिफरेंस आएगा। कोई और एग्जांपल देखते हैं बेटे। ये मान लो a इक्वल्स टू 1 2 और -2 1 ऐसा दे रखा है, तो हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये बेटे आपका हो जाएगा 1 2 -2 1,
माइनस कॉमन ले लिया, ये सारे एलिमेंट ये चेंज। तो आप ये मान लीजिए कि हम इसको बेटे को एग्जाम्पल अभी बुक से हम देखेंगे इसका। बंद कर दो, दोबारा करवाना पड़ेगा।